हेलो गाइज, आज के सेशन में हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के लेसन 1 माई मदर एट 66 पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस पोएम के पूरे अर्थ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो माई मदर एट 66 एक पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले अबाउट द पोइट के बारे में पढ़ते हैं। कमला दास 1934-2009 वाज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास ये इसकी पोइट हैं। इनका जन्म हुआ था मालाबार, केरला में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट। ये भारत की इंडिया की फॉरमोस्ट पोइट यानी कि भारत की एक फेमस कवयित्री मानी जाती हैं। हर वर्क्स एज नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनका काम इनके ओरिजिनलिटी यानी कि वास्तविकता, वर्जेटिलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा, एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल और मिट्टी से जुड़ी हुई मानी जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी। तो इन्होंने माधवी कुटी के नाम से मलयालम और इंग्लिश में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और नॉवेल्स लिखे हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इनके 5 एडिशन हैं, बुक्स के 5 एडिशन हैं। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वह एक सेंसिटिव राइटर हैं। हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स ऑन इन लिरिकल आइडम। ये एक सेंसिटिव राइटर हैं जिन्होंने जटिल मानवीय संबंधों को बड़ी ही बारीकियों को गे मुहावरे यानी कि लाइरिकल आइडम्स के रूप में लिखा है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 एक एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। कहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। इन्होंने लिखा है कि लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग में आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे देखा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, जब मैं ड्राइव कर रही थी। पेरेंट्स होम टू कोचीन, घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए हम गए थे। यानी कि जब घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए एक पिछले शुक्रवार को सुबह सुबह जा रही थी, तो उस ड्राइविंग करते हुए उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट। डोज मीन्स होता है नींद से भरा। ओपन माउथेड मीन्स खुला हुआ मुख। हर फेस एसिन लाइक दैट, और उनके चेहरे पर एक दर्द दिखाई दे रहा था। ऑफ ए कॉप्स, मृत शरीर के समान। एंड रिलाइज विथ पेन, जिसमें दर्द भरा हुआ था। इस तरह से उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, वह बूढ़ी थी और वह दिखाई दे रही थी। पुट दैट द थ्रो अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, उसके बाद उन्होंने तुरंत बाहर की ओर देखा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर जो युवा पेड़ थे यानी कि हरे पेड़। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पीछे की ओर भागते हुए धीरे धीरे। द मैरी चिल्ड्रन का मतलब होता है हंसमुख या प्रसन्न मन वाले बच्चे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपनी घर के बाहर घूम रहे थे या खेल रहे थे। स्पिलिंग का मतलब यहाँ पर छलकना या बहने से है, मतलब खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से पहले स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड,
अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ की ओर देखा। वॉन पेल, वॉन का मतलब फीका पड़ जाना, मतलब चेहरा पीलापन हो जाना, या मुरझाया हुआ चेहरा हो जाना। वॉन और पेल का मतलब होता है मुरझाया हुआ चेहरा। एज आ लेट विंटर मून, लेट विंटर मून की तरह है, मतलब सर्दियों के चंद्रमा की तरह है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और महसूस हो रहा था कि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उनके चेहरे में फैमिलियर एज यानी कि पारिवारिक दर्द झलक रहा था। माई चाइल्डहुड फियर्स, मतलब मेरे बचपन का डर था। बट ऑल आई सैड वाज, मैंने उनसे कहा सी यू सून अम्मा, मैं जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और वे मुस्कुराए जा रही थी। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वह मुस्कुराई जा रही थी, मुस्कुराई जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। गाइज, इस पोइम से संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। बेसाइड, बेसाइड मीन्स होता है बगल में, जिसका यूज आप कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट करने में। तो बेसाइड, बेसाइड मीन्स बगल में होता है। डोज, डोज जो शब्द DOZ यूज हुआ है, नींद से भरा हुआ या झपकी लेना। ओपन माउथेड, खोला हुआ मुंह, ये चेहरा खोला हुआ। एसिन, एसिन मीन्स होता है पीलापन या रक्तहीन, या फिर ऐसा चेहरा जो पीला पड़ गया हो। कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है मृत शरीर, मतलब मरा हुआ शरीर या मरे हुए शरीर के समान, कॉर्प्स। पेन, पेन एक दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मीन्स होता है महसूस होना। यंग, यंग मीन्स युवा, जवान या नया, ऐसी चीज़ें जो नई हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ लगाते हुए पेड़ या फिर भागते हुए पेड़। क्योंकि कार चल रही थी तो पेड़ पीछे की ओर जा रहे थे, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ लगाते हुए पेड़। मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन मीन्स होता है हंसमुख या प्रसन्न मन वाले बच्चे, मैरी चिल्ड्रन। स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स छलकना या बहना होता है, स्पिलिंग मीन्स छलकना या बहना। फ्यू यार्ड मतलब प्रांगण या स्थान, किसी स्थान की बात की जाती है उसे यार्ड बोलते हैं। वॉन, वॉन मीन्स फीका पड़ जाना या मुरझा जाना। इसी प्रकार से पेल, पेल मीन्स फीका पड़ जाना और निष्प्रभ हो जाना, यानी एक दर्द भरा चेहरा हो जाना। लेट विंटर मून मतलब सर्दी का चंद्रमा है जो देरी से निकलता है, तो लेट विंटर मून। फैमिलियर एज मतलब पारिवारिक दर्द। फियर, फियर मीन्स डर। तो गाइज, आज के सेशन में हमने माई मदर ST66 का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।